जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे और इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है 29 चैप्टर से हम शुरू करेंगे और 28 चैप्टर तक इसके खत्म हो चुके हैं। इसके दो वीडियो पहले से ही बने जा चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो वो थे कृष्णदेव राय। इन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। दूसरा क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज। तीसरा है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के सुल्तान ने कराया था? तो नुसरत शाह। जो नुसरत शाह थे उन्होंने इसका अनुवाद करवाया था बंगाली में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? तो उपनयन संस्कार जो होता है ये स्त्रियों और शूद्रों के लिए वर्जित था, अर्थात मना था। तो नंबर क्वेश्चन है जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्तियां किसकी थी? ये जो पंक्तियां हैं रामानंद जी की हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा और वीणा किसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है? सरस्वती। और वीणा वादक की उपाधि किसको दी गई थी? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो शासक था उसको वीणा वादक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था पशु चोरी। ऋग्वेद में सबसे जो बड़ा अपराध था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था वो पशु चोरी था। 9वां नंबर क्वेश्चन है अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ये जो है टोडरमल के द्वारा विकसित की गई थी, ये निर्मित की गई थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल है वो बम्बई में स्थापित किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी वो जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो वो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट 1919 का जो था उसको काला कानून कहा था, ना अपील ना दलील की कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये थी कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युग। वास्को डिगामा, अब 30 चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कब आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तीसरा क्वेश्चन है डिंडीगुल नाम था, तो ये था तमिलनाडु के एक नगर का नाम था डिंडीगुल। चौथा क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है इसके जो सदस्य बनने वाले थे वो थे एम.एन. राय। इन्हीं का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वो थे भगत सिंह, इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। इसी को जो सिंधु सभ्यता जो थी उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। 8वां नंबर क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? ये कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन प्रणाली को शुरू किया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? वो था महायान। बौद्ध धर्म के जो प्रचलन बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम था महायान। 10वां नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो यह किया करते प्रयाग, जो वर्तमान प्रयागराज को बोलते हैं, प्रयागराज में आकर के ये इसका जो है सभा का आयोजन करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? ये था सूरत, सूरत को कहा जाता था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में जो तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है वो है पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ये थे गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक जो है वो हर्षवर्धन को कहा जाता है, हर्षवर्धन। 15 नंबर क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट की पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत इनका पुस्तक का नाम था, ठीक है। और एक और पुस्तक है उसका नाम आर्यभट्टीय, आर्यभट्टियम इनकी प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां नंबर चैप्टर शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा इस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये खान देश का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यह है आपका हम्पी। हम्पी कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल, जो अकबर ने पंचमहल नामक इमारत का निर्माण करवाया था वो जो है बौद्ध विहार की तरह ही एकदम सेम बनाई गई थी और उसी का जो है नक्शा लिया गया था। चौथा क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम निम्न में से किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। और हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो वो भी गुलबदन बेगम के द्वारा ही लिखा गया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? तो गोविंद महल आपका दतिया एमपी में स्थित है, दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जो है सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो ये थी आपकी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही रह करके लिखी थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जो है कश्मीर से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब। और डेट क्या थी? तो 13 अप्रैल थी, 13 अप्रैल 1919। 10वां नंबर क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के लेखक नायक कौन है? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो थी उसको राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक कहे जाते हैं, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो उपन्यास जो दुर्गेश नंदिनी था इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्हीं को ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे, याद रखना है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये थे रूपक। गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे वो रूपक कहलाते थे। और सोने के सिक्के की बात करेंगे तो सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है, दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजस्थान। 15 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दीदा किस वंश की थी? तो रानी जो दीदा थी ये लोहार वंश की थी और इन्होंने कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। 32 नंबर चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो ये था आपका असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ जो विजय अभियान था अकबर का अंतिम अभियान था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी थी वो थे औरंगजेब ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो साहू जो थे इनके शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी सिर्फ सम्मानित किया गया था? तो विलियम हॉकिंस, ये ब्रिटिशर्स थे और इनको खान की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले भारत का दौरा करने वाले थे वो थे मेगास्थनीज। और इनकी फेमस पुस्तक का क्या नाम था?
इनकी पुस्तिका का नाम है इंडिका, जिसमें जो है पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन है और मौर्य साम्राज्य का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सबसे पहले मानव द्वारा जो प्रयुक्त हुआ था वो था चावल। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? मिताक्षरा जो है ये विज्ञानेश्वर की जो पुस्तिका थी मिताक्षरा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो वो थे रामानंद। रामानंद जी ने अपने जो है हिंदी प्रचार के लिए सबसे पहले, अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो टोल जो शासक थे इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। 11वां नंबर क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा जो लिखे थे वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी थी। 12वां नंबर है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ये जो है हुमायूं के समकालीन थे कृष्णदेवराय। 30 नंबर क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? जो आदि ग्रंथ था इसको संकलित करने वाले थे गुरु अर्जुन देव। 14 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था? तो चोल काल में जो कडिमय है इसका अर्थ था आपका भूराजस्व लगान। भूराजस्व लगान इसका अर्थ था। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये एकेश्वरवाद पर के सिद्धांत पर कार्य करता है ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आपका ये 33 क्या है? तो 33 चैप्टर है और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये याद रखना है। दूसरा है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? अफगान सत्ता की जो स्थापना है वो चौसा के युद्ध के बाद हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है और समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? तो द्वितीय गुजरात अभियान जो हुआ था उसको जो है इतिहासकार जो स्मिथ थे उन्होंने इसको ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो यह भी बताया, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो वो थे आपके समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 7वां क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो वो शत्रु का अकबर को इस्लाम का शत्रु कहने वाले थे अहमद यादगार। अहमद यादगार ने ये शब्द कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी? वो थे वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के द्वारा जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। 9वां क्वेश्चन है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो को किस मुगल बादशाह ने दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। 10वां क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? तो तेभागा जो आंदोलन है उसके प्रमुख मांगे थी कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग। जो टोटल उपज होती थी उसका 1/3 कर लेने की मांग थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख नेता के इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? ये गुरु तेग बहादुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहां पर किया गया था? यह हुआ था आगरा में। 13 नंबर क्वेश्चन, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो ये थी जहां आरा। शाहजहां की जो जहां आरा पुत्री थी उसने कैद के समय शाहजहां की सेवा की थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, वो कौन थे? श्री गंगा भट्ट। जो श्री गंगा भट्ट थे ये काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे और इन्हीं ने राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पुणे स्थानांतरित किया था? सतारा से पुणे, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की राजधानी थी? अर्काट। अर्काट जो है कर्नाटक की राजधानी थी। दूसरा क्वेश्चन है, जब सिंधु का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड एलनबरो। जब सिंध का जब विलय हुआ था उस समय लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर थे। तीसरा, वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में परास्त किया था? तो वो था मेजर एडम्स। छोटे, अब यहाँ पे आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है, द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1784 में हुआ था द्वैत शासन प्रणाली का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 5 नंबर है, किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो वो थे आपके होम रूल लीग। होम रूल लीग। 6वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में लखनऊ। 7 नंबर क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? ये करवाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी 18 जून 1958 ईस्वी को। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? नेहरू जो रिपोर्ट थी उसका मूल विषय था भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? ये थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा। और लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा दिया था? तो वो थे अजमल खान। अजमल खान ने जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका से अपना इस्तीफा दे दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की 2 आंखें हैं, यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खान ने कथन कहा था। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? सबसे पहले पुनर्जन्म का जो सिद्धांत का उल्लेख है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि अगस्त्य के शिष्य तोलकप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, उसमें वर्णित विषय क्या था? तो वो था तमिल व्याकरण। तमिल व्याकरण में जो है तोलकप्पियर नामक जो ऋषि अगस्त्य का शिष्य था उसने तोलकप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1508 ईस्वी में मजदूरों ने बंबई में 6 दिन तक हड़ताल रखी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1908 में जो है तिलक के कारावास का विरोध, बाल गंगाधर तिलक को कारावास हो गया था, उसके विरोध में 6 दिन तक भूख हड़ताल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35, यहाँ पे 35 चैप्टर शुरू हो रहा है, ये आपके 34 कंप्लीट हो चुके हैं। 35 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये राजा के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में चेटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई, इसका संबंध किस विषय से था? चेटफील्ड कमेटी की जो नियुक्ति हुई थी इसका संबंध भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो अपनी दानशीलता के लिए जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो देवेंद्रनाथ ठाकुर था उनको जो है इसकी उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया गया? तो कराची अधिवेशन 1943 जो था उसमें। 5वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को अंतिम रूप से जो वापस ले लिया गया था। 6वां नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिमों ने सहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। वो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसमें मुस्लिमों को सहयोग मिला था और इसी कारण सहयोग आंदोलन में मुस्लिमों ने भाग भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ की बात करें
वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। 8वां क्वेश्चन है साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? वो थे क्लीमेंट एटली। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के दिल्ली चलो शंका के नाम से भी जाना जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर नौजवान सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे भगत सिंह। जो भगत सिंह थे वो नौजवान सभा के संस्थापक थे। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी अपने अपने एग्जाम में जरूर पास होंगे, यही हमारी इच्छा है। और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन ला रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? वो मनाने वाले थे 27 मार्च 1947 को। ये मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था 27 मार्च 1947 को। 12 क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? गुमराह देशभक्त की बात करेंगे आजाद हिंद फौज के जवानों को। 13 नंबर क्वेश्चन है किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा? ये कह रहा था रॉलेट एक्ट पास होने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो वो करने वाले थे राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने जो है भारत के बाहर गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है निम्न में से किस वायसराय का संबंध ब्रेक डायट प्लान से था? ब्रेक डायट प्लान से संबंधित है लॉर्ड वेवल। जो लॉर्ड वेवेल थे वो इससे संबंधित थे। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत में वैष्णव के प्रचार प्रसार के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो था अलवार संत। जो अलवार संत थे उन्होंने अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सेकंड क्वेश्चन है हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये थे कपास के उत्पादन में। तीसरा है मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वो था आपका तक्षशिला। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह का जो रोहेलखंड के नेतृत्व में किसने किया था? ये हुआ था रोहेलखंड के नेतृत्व में खान बहादुर खान ने। 5वां नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो जो गुप्तचर होते थे उनको हम गूढ़ या पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष या गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय। 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की जो राजधानी था वो था आपका तंजौर। तंजौर को चोल राजाओं की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 8वां नंबर किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? वो थे औरंगजेब। औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था आपका दशवत। इसका प्रमुख चित्रकार था। नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह अबुल फजल जी के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? जो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे वो थे दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा माधवराव प्रथम को कहा जाता है, माधवराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो वो थे आपके ब्रह्मगुप्त। 15 नंबर क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वो थी आपकी केसरी। साप्ताहिक पत्रिका थी केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अब यहाँ पे आपका 37 नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है और पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें मिक्स हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे जी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा ले रहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मालवा, गुजरात या महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने सर्वप्रथम मालवा और गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। तो ताराबाई जी सबसे बहादुर महिलाओं में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड कांड की भांति हुई था? तो आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। ग्रांट डफ ने यह संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? तो महात्मा गांधी जो है आपके शाक्य कुल से संबंधित थे। पांचवा क्वेश्चन है भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का संस्थापक किसने किया था? भारत में जो पहली बार यहाँ पे मुद्रण मशीन की स्थापना है वो पुर्तगालियों ने किया था, ये भी याद रखना है। आठवां है भारत अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो वो था आपका मराठा। मराठे थे, उन्होंने जो अंग्रेजों को सबसे अधिक प्रवेश को विरोध किया। नेक्स्ट 7वां नंबर पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी थे, उनकी राजधानी थी लाहौर। लाहौर उनकी राष्ट्रीय राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिल एवं चेरो का जो व्यापार था वो रोम लोगों के साथ प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन की बात करेंगे, ये जो श्री नारायण गुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई थी उसको कहते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर जो है, सॉरी 11th नंबर है। सप्तरत्न मंदिर कहाँ का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? ये हुआ था आपका महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? मणिकर्णिका। ये था आपका मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके सुरेंद्रनाथ नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये थे आपके A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका फुल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? ये हुआ था 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। शेर पंजाब किसका उपनाम था? ये था लाला लाजपत राय जी का। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 38 नंबर। पहला क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल से प्रारंभ हो गई थी बाल विवाह की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2nd नंबर। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है ये बाणभट्ट ने लिखी थी। और बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है कादम्बरी। ये भी आपको याद रखना, कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है गुफाओं के शैलचित्र जो थे उनके लिए प्रसिद्ध है। 4था नंबर क्वेश्चन है उस शासक का नाम क्या था है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाले जो थे उनका नाम था राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था? तो जो विक्रमशिला के संस्थापक थे उनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 6वां नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के जो पति थे उनका नाम था राजकुमार भोजराज। 7वां नंबर क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती थी, कहाँ पाई जाती हैं? तो यह फतेहपुर सीकरी में। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि में से हुई थी? एक्स चैपेल की जो संधि है यही प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत किए थे? वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है रेलवे और डाक टिकट दोनों का निर्माण करवाया था। 11th नंबर क्वेश्चन है आपका हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो हो रहा था
इसी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये जो है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये जो है लोथल गुजरात में स्थित है और ये बंदरगाह था। 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण जो आभूषण होते थे उनको हम क्या कहते थे? निष्क। 39 नंबर चैप्टर है आपका। पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कांस्य निर्मित जो प्रतिमा है वो आपके सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? ये था पुहार। पुहार नगर था सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था। तीसरा क्वेश्चन है, खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? ये थे यशोवर्मन। यशोवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये थे गयासुद्दीन तुगलक। पांचवा क्वेश्चन है, मनसब किन्हें प्रदान किया जाता था? तो मनसब जो है राज्य के सभी अधिकारियों को मनसब दिया जाता था। नेक्स्ट 6 नंबर है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो वो थे आपके दादाजी कोंडदेव। शिवाजी की माता जी का क्या नाम था? तो वो था जीजाबाई। आपको याद होना होगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है, किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई थी? तो सूरजमल जो थे इनको प्लेटो कहा जाता था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? वो था नादिर शाह। कब हुआ था इसका आक्रमण? ये हुआ था जो है इसका आक्रमण हुआ था 1739 में। कब हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। 9 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये था कम कीमत पर गल्ला वसूली। ये इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस ट्रेड यूनियन संगठन को भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त है? यह है आपको मद्रास लेबर यूनियन। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? यह है आपकी मूर्ति पूजा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का जो समर्थन है तो प्राप्त किया था? तो यह था 1940 ईस्वी में जो है अलग राज्य का समर्थन किया था लाहौर अधिवेशन के। 13 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया था? ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना के लिए जो है प्रयोग किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वो आपका जातक। जातक को जो है जातक ग्रंथ जो है इनको गीता के समान पवित्र माना जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट आपका 15 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी। 40वां चैप्टर शुरू होता है यहाँ से आपका। पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इनकी जो प्रथम राजधानी थी मगध साम्राज्य की वो थी गिरिब्रज। इसको बोलते थे गिरिब्रज। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल थे उनके निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है। तीसरा है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष को ने बुद्ध चरित्र लिखा था, अश्वघोष। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? इसे कहते थे कारसारपण। कारसारपण जो है 4 धातुओं से मिलकर बने होते थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो है ये चेर राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था। 6वां है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो ये गुप्त युग। जो इस गुप्त युग में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका 7वां, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो नवनीतकम जो बुक है इसका संबंध चिकित्सा विज्ञान से है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान तुगलक सुल्तान जो है कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था वो था गयासुद्दीन तुगलक। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय
की स्थापना की गई थी? ये थे वारेन हेस्टिंग्स। 10वां नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1828 ईस्वी में की गई थी। 13 नंबर है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो ये आर्थिक क्षेत्र में जो है बहुत अधिक पड़ा था। 12 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक बनवाए थे, मौर्य वंश के शासक अशोक। 13 नंबर है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो ये था धन का निष्कासन, जो धन का निकास नहीं, धन का निकास या धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में कहा था। 14 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? ये 850 ईस्वी में जो है विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब यहाँ से आपका 41 नंबर शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये कुशीनगर में इनको जो है ये प्राप्त हुआ था। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ये आपकी जो है गौतम बुद्ध की जो माँ है ये कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, अब मतलब जो अमृतसर है नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? तो वो अमृत सरोवर की स्थापना करने वाले थे गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता है? स्वर्ण आभूषण को अभी बताया मैंने। 5 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? ये करवाने वाले थे सवाई राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर है, फारसी के साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता है ये बताना। तो जो मिरातुल अखबार है इसको प्रकाशित करने वाले थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो ये 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था द्वैत शासन। 8वां नंबर है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? यह था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन जो है सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर, अल हिलाल एवं बंगला, अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? तो ये अबुल कलाम आजाद, इन्होंने अल हिलाल और अल बलग नामक जो है समाचार पत्र प्रकाशित किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? वो करने वाले थे आपके मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो 12th नंबर है, सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? ये जो है अजमेर में मनाया जाता है उर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 13 नंबर, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो अध्यापक थे उनको हम जो है श्रमण के नाम से जानते थे, श्रमण। क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि किसे माना जाता है? तो वह हेनरी विबिने डेरोजियो, इसका राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इनका जन्म गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म हुआ था पटना में। 42 नंबर है आपको 42 चैप्टर शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोसी कृषक जो जत्था था उसे वासुदेव बलवंत फड़के ने शुरू किया था, यह स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु ये भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तीसरा है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर है? तो ये सौराष्ट्र में गुजरात, जो सौराष्ट्र में गुजरात है वहां पर स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? ये कमल एवं चपाती, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। 6वां नंबर है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की जो रचना है देवताओं के द्वारा की गई थी, इसलिए जो है इसे
अपौरुषेय कहा गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? ये थे रंगून। 8वां है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो ये 9वां मंडल था पूर्णतः जो सोम को समर्पित करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये खोज जो है लोथल में हुई थी, लोथल गुजरात। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी, 323 में बेबीलोन, जब वो वापस जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वो था मंगल पांडे, इसका नाम है मंगल पांडे। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया था 1928 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो यह है घोड़ा। 15 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र। और ये थर्ड बौद्ध संगीति थी, ये भी आपको याद रखना है, थर्ड बौद्ध संगीति थी। 16 का फर्स्ट, यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 16 नंबर आ गया, यहाँ पे 42 होना चाहिए, 41 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो है इसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो है सर जॉन मार्शल थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी? तो ये जो है सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल घटना शुरू हुई थी, ये घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ये ग्राम भोजक, जो गांव का मुखिया होता है उसे ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता है। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो यह था जो हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है भारत के साथ नहीं आता था, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई इसे कहा जाता था? तो ये सड़क निर्माण अधिकारी को जो है एग्रोनोमोई कहा जाता था। 7वां है, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? यह है मुंडीकाक और सुरतोगोई। और एक है देहमोरासी घुंडई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? ये जो है कपिलवस्तु में इसकी स्थापना हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया। 10 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ये बना था लकड़ी का, जो चंद्रगुप्त है उसका महल लकड़ी का बना था, चंद्रगुप्त मौर्य थे। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 ईस्वी में रद्द किया था, और 1905 से लेकर के जो है 1911 तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 13 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ये 1943 ईस्वी में दिया था। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ये थे सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना है? ये थे गाजी मलिक। जो गाजी मलिक थे ये तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। अच्छा, इसके पीछे वाला जो था वो 43 नंबर चैप्टर था, ये 44 नंबर चैप्टर था। हम देखेंगे सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये देवानाम प्रिय जो थी ये अशोक के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी।
दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? तो ये गंधर्व विवाह जो होता है उसे गैर मान्यता प्राप्त विवाह कहते हैं। तीसरा है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने पहली बार जीता था। चौथा है इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी? ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख जो है ये इसका प्रमुख जो स्रोत है इसको जानने का। 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की जो मां है भीकाजी रुस्तम कामा। 7वां नंबर क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ये 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना को कब घोषित की गई थी? तो ये 3 जून 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है घोषित की गई थी। 9वां नंबर क्वेश्चन है 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? ये था नील की खेती करने वालों से। 10 नंबर क्वेश्चन है मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ये जो है बालाजी विश्वनाथ इनको माना जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो थे फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 12 नंबर क्वेश्चन है मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? ये थी जहांगीर। 13 नंबर क्वेश्चन है यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती। कांग्रेस के बारे में उपयुक्त कथन किसका था? ये बाल गंगाधर तिलक का था। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो है हुमायूं का मकबरा जो है चारबाग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ये उतरे थे आपके कालीकट बंदरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 चैप्टर है और पहला क्वेश्चन है सर आज की क्लास का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है इसलिए ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस से किस अधिवेशन में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार पूरे देश में करने की मांग की गई? तो 1888 ईस्वी में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू करने की पूरे देश में मांग की गई थी। स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो ये कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको तो सेकेंड भारत का वह अर्थशास्त्री कौन था जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था पर पुस्तक लिखी थी? ये थे आरसी दत्त। 300 नंबर क्वेश्चन है पूर्व एक ऐसा विद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता। यह कथन किसका है? यह है लॉर्ड कर्जन। 4 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन करता है? इसके जो अध्यक्ष हैं वो पैट्रिक लॉरेंस हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो ये थे आपके जो है कराची अधिवेशन 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर खिलाफत आंदोलन का जो अंत है निम्न में से किस कारण हुआ? तो ये था कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण। जो कमाल पाशा थे उनके तुर्की के शासक बनने के कारण जो है खिलाफत आंदोलन का अंत हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई है? भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई है वो है आपका जो है ये जो है अगस्त प्रस्ताव में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? ये थे रॉलेट एक्ट पास होने पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? द्वैध शासन जो प्रणाली है इसका प्रारंभ 1784 ईस्वी में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है मराठों से पूर्व गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर था और मलिक अंबर ने ही मराठों को इसका जो है गुरिल्ला जो छापामार युद्ध है इसको सिखाया था। तो 12th नंबर क्वेश्चन है फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? ये सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था। 13 नंबर क्वेश्चन है
कि किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ये पूर्ण अधीन हो गया था? तो ये था बशीन की संधि। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया, किस राज्य के खिलाफ किया? ये बताना है किस राज्य के खिलाफ किया था। शिहाबुद्दीन गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण, ये मुल्तान एवं जो कच्छ है, यहाँ पे उच्च नहीं है, यहाँ पे मुल्तान एवं कच्छ, ठीक है, यहाँ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 15 नंबर और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में से किसे उसकी उदारता के कारण लाखबख्श कहा गया है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाखबख्श की उपाधि दी गई है। लाखबख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और दोस्तों कैसा लगेगा ये हमारे जी हिस्ट्री का जो मैराथन पूरा वीडियो है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन थे जिसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को हमने कवर किया, लगभग 1000 क्वेश्चन हमने कवर किया 3 वीडियो में। तो आप सभी वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो।